नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। फोन पर लड़की की आवाज में बात कर ठगे रुपए, ऑडियो रिकॉर्ड कर किया ब्लैकमेल। नमिता मेहता ने पीपीआई किट पहनकर कोविड सेंटर का किया अकस्मात निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में जबरदस्त तेजी के साथ में फैल रहे कोरोना की चपेट में अब तक कई नेता आ चुके हैं। इसी कड़ी में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का भी नाम जुड़ गया है। राठौर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो लोग पिछले दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच करवाएं और खुद को क्वारंटाइन करें। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ट्विटर पर लिखा कि जांच कराने पर मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं लगभग 4-5 बार अपनी कोरोना की जांच करवा चुका हूं। विधानसभा सत्र के समय भी जांच करवाई थी और रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव ही आई थी। विगत दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं कृपया अपना ध्यान रखें और स्वयं की जांच करवाएं। इससे पहले राठौर के पुत्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उपनेता राठौर इन दिनों अपने घर हनुमानगढ़ आए हुए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में हनुमानगढ़ में हड़कंप मच गया, क्योंकि राठौर मंगलवार को हनुमानगढ़ में सैकड़ों लोगों से मिले थे। इसके अलावा उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। राठौर की पीसी में शामिल हुए कई पत्रकार और कार्यकर्ताओं ने अपने आप को होम आइसोलेट भी कर लिया है। तो वहीं अलवर के नारायणपुर कस्बे में शिक्षा विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यूं तो दूसरों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कस्बे में के राजपुरा मोहल्ले में सड़क किनारे पर पड़ी गंदगी के आलम से ग्रामीणों को डर लगने लगा है। ग्रामीणों को आशंका है कि कहीं सड़क किनारे पड़ी गंदगी के ढेर से किसी बड़े हादसे का कारण न बन जाए, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे स्थित सरकारी विद्यालय भी गंदगी से घिरा रहता है। सरकारी विद्यालय कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से बंद होने के कारण बाहर से ही नजर आती गंदगी का एहसास करवा देती है कि स्वच्छता अभियान किस कदर अपने दम तोड़ रहा है। गंदगी का आलम ऐसा है कि सड़क पर राहगीरों का चलना भी मुश्किल है। रोजाना यहीं से निकलने वाले अधिकारी भी सफाई कराने की बजाय आंख फेर कर निकल जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे के सड़क किनारे ही गंदगी का ढेर लगे हैं, तो सरकार आमजन से क्या उम्मीद करेगी। एक तरफ तो सरकार स्वच्छता अभियान पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर राजपुरा मोहल्ले में सड़क किनारे फैली गंदगी इस मुहिम को विफल साबित कर रही है, जिसका सोमवार को नतीजा ये हुआ कि एक गरीब व्यक्ति लालाराम छिपी, जो कि समोसे का ठेला लगाकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था, उसके परिवार का भरण पोषण केवल रेहड़ी लगाकर ही करता था। जो सुबह रेहड़ी लगाने के लिए अपने रेहड़ी को लेकर बाजार में आ रहा था, उसी समय ट्रैक पर गोबर व गंदगी के और उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण रेहड़ी भी रिम टूट गई और पूरी तरीके से उसका पूरा सामान बिखर कर रोड पर फैल गया। जगह जगह उसके हाथ पैर में चोट भी आई है तथा अपनी करुण कहानी व्यक्त करता हुआ कहता है कि इस क्षेत्र में ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी को दिखता है और न ही राजनेता तथा अतिक्रमण के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी गंदगी का आलम छाया हुआ रहता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हर व्यक्ति के सामने ऐसी घटना रोज होती रहेगी। इसलिए व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है। कम से कम स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर तो धज्जियां न उड़े। इसके चलते मोहल्लेवासियों व राहगीरों को कोरोना वायरस जैसी महामारी में दुर्गंध का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द यहाँ की साफ सफाई के लिए प्रशासन से मांग की है। ये गोबर डाल मिले बीच में, गोबर रोड के ऊपर अतिक्रमण आ रहा है बिल्कुल, और ये आज से नहीं है, हर साल 4-5 साल हो गई देखते हुए। तो जैसे थैली लाने ले जाने में इस रोड पर आते जाते समय आपको क्या परेशानी होती है? इसको उतारने में रिटर्न होती है इस गोबर से, बीच में खड़ा गया बिल्कुल, न तो कोई गाड़ी से बैक हो सकते है, न कोई गाड़ी निकल सकती है रेडी के साथ। खींच रहा जा रपट कर दूंगी पड़ेगा सारे हाथ करेगी। तो जैसे आपके ये रोड पर गोबर वगैरह डाल रखे हैं, इससे थैली फिसली थी या क्या हुआ था?
हैं और पकड़ रपट का मारा पीछे ठेली छूटनी चाहिए पलटी खा गई। तो ये समस्या कितने वर्ष से है जो रोड पर मिट्टी वगैरह ये गोबर डालते हैं? ये तो कई साल से गिर रही थी। तो वहीं झुंझुनू चिराना निकटवर्ती नागल पावर हाउस में अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के समस्त कार्यकर्ताओं ने उपखंड संरक्षक नाथूलाल सैनी व सचिव मोहनलाल सैनी के नेतृत्व में विद्युत विभाग अजमेर के प्रबंधक के नाम पे सहायक अभियंता गिरधारी लाल वर्मा नांगल उदयपुर वाटी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिकायत निवारण दल के निकल गए ठेके के तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। गांव अथवा शहर में विद्युत में आए फॉल्ट में निवारण करने के लिए दल बनाने के लिए भी फॉल्ट निवारण दल के नाम से ठेके जारी किए हैं जो निगम पर अनावश्यक वित्तीय भार होगा। इसी को निरस्त करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। वह मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज कर कठोर कदम संघ को उठाना पड़ेगा। आज कार्यालय उपखंड में सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया गया है मजदूर हित में, और एफआरटी टीम के जो ठेके दिए गए हैं 204 उपखंडों में उनको निरस्त किया जाए। और विद्युत श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना विरोध प्रदर्शन किया है, निजीकरण का विरोध किया है। निजीकरण को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अजमेर विद्युत वितरण श्रमिक संघ कोषाध्यक्ष। और अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से, जहां पे फोन पर लड़की की आवाज में मीठी मीठी बातें कर रुपए ठगने व ऑडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने का मामला खाजूवाला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। थाना अधिकारी रमेश सरवाटा ने बताया कि परिवादी राम कुमार ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि अलादी निवासी बगुला पुत्र अज्जू मकबूल अदालता पुत्र फरीद खान व 16 अन्य ने लड़की की आवाज़ में उससे बात कर 20,000 रुपये ठग लिए तथा उस बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी किया। इतना ही नहीं, परिवादी का आरोप है कि रास्ता रोककर उसके साथ में मारपीट की गई तथा मारपीट करने का वीडियो अपराधियों ने अपने मोबाइल में कैद भी कर लिया, जो कि वायरल भी हो रहा है। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ धारा 323, 341, 143 के तहत में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह कर रहे हैं। दिनांक राम कुमार नाई ने एक रिपोर्ट दिया थाने में, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बगलू खां, मकबूल खां, अलादिता खां और इकबाल खान, यूसुफ खां और अन्य पर उसने वीडियो भी हमें सेंड किया है। वीडियो में कुछ लोग उससे मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो की और मुकदमा दर्ज होने की बिल्कुल जांच की जा रही है। शीघ्र ही इसमें कार्रवाई होगी। FIR में लगाया है कि ब्लैकमेलिंग के और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। अभी तक किस प्रकार? अभी इसमें जांच कर रहे हैं। मौके पे पुलिस टीम गई हुई है। यह ऐसा हुआ है कि 17 अगस्त को किसी नंबर पर, अनजान नंबर पर, मोबाइल फ़ोन पर एक महिला की आवाज़ में एक और बोलती है या बोलता है, जो भी है। उसने क्या किया है कि जो मेरे अंकल हैं उनको हंसाया, गंदी गंदी बातों में बात की, फिर उन्हें अपना मित्र बनाया और उनके साथ अश्लील बातें की और बाद में उसका ऑडियो बनाया और ऑडियो बनाकर उनको ब्लैकमेलिंग किया और उनसे सामान किसी अदर आदमी से कह मैं भेज रही हूँ और उसको दे देना। फिर उसने 20,000 रुपये लिए। फिर जो इस मामले में वांछित पिटाई कर रहे हैं वो लोग में से मेरे अंकल 40,000 रुपये मांग रहे थे पहले कोई, वो मतलब उन्होंने देने के लिए मना कर दिया, भाई हम नहीं देंगे, नहीं तो तेरा ये ऑडियो वायरल कर देंगे। फिर मेरे अंकल ने किसी हमारे पड़ोसी हैं नथु सिंह राजवी, उनको साथ लेकर कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ आप ऐसा बर्ताव मत करो। और तो उन्होंने क्या, उनको पीटना, जब रास्ते में से जा रहे थे उन्होंने उन्हें पीटा और ज़बरदस्त पिटाई की और कहा कि हमारे खिलाफ़ कुछ किया तो
जान से मार देंगे, तेरे परिवार को उठा लेंगे, ऐसा कुछ कह कर फिर ये मतलब इस बात को लेके दब गए। फिर इनको धीरे धीरे हमारे गांव वालों को पता चला भी इतना कुछ हो गया है, वो मतलब ये तो इसलिए दब गए कि भाई मेरी कोई इज्जत है, मेरी आबरू है, पास जाएगी तो बेइज्जती होगी, लोग क्या बताएंगे कि भी इतना बड़ा आदमी इतनी गंदी बातें करता है, और ऐसा होगा, इसलिए दब गए। और लेकिन उनको मतलब ब्लैकमेल कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने मतलब बार बार ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि सोचा भी कि ऐसे मामला दब जाए, मेरी बेइज्जती ना हो समाज में, रिश्तेदारी में, इसलिए वो गए कि यार मेरे साथ ऐसा मत करो। तो उन्होंने कहा कि आप पैसे जो है नहीं देंगे और तेरी बेइज्जती करेंगे। और एक वीडियो वो तो साहब आपके पास भी है, सभी लोगों को उन लोगों ने वायरल कर दिया है भी अब आप तुम हमारे लोगों को क्या बिगाड़ोगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। फिर ये दब कर 5-7 दिन बैठे रहे। फिर हम लोगों ने गाँव वालों ने कहा और मैंने भी कहा अंकल ऐसी बात नहीं चलेंगे। वीडियो कितनी तारीख का वीडियो है लगभग 24 तारीख, हाँ 24 तारीख का है, 24 तारीख का वीडियो है। तो इन लोगों ने मतलब गांव में 2-3 घटनाएं पहले भी हुई है। एक घटना तो आज से 1.5 साल पहले हमने BSF के हैंडओवर 3 ओवर के लोगों को किया, जो सामरदा के रहने वाले मुसलमान, उन्होंने मुस्कान बनकर उनको हनी ट्रैप में फंसाया और पैसे लिए। कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो कि उनके दबाव में नहीं, क्योंकि उनके पैसे ले रखे हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा अगर हम कैश में सहयोग करेंगे तो ये हमारे पैसे खा जाएंगे, वो ऐसा कुछ लंबा कहेंगे। आपका नाम बता दें। तो वहीं झुंझुनू के घरडाना खुर्द गांव में मनरेगा श्रमिक कार्य में हो रही धांधली को लेकर आज घरडाना खुर्द में मनरेगा श्रमिक जिला कलेक्टर से मिले और कार्य की जांच करवाने की मांग की। मनरेगा श्रमिकों ने बताया कि घरडाना खुर्द में मैट एवं सहायक मनरेगा श्रमिकों के साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं और उनके समय पर बुलाकर समय से पहले ही गैर हाजिरी लगा देते हैं और मनरेगा श्रमिकों को परेशान भी किया जा रहा है। मनरेगा श्रमिकों ने बताया कि मेट और सहायक के रिश्तेदार जो कार्य पर नहीं आते हैं, उनकी घर बैठे ही मेट और सहायक हाजिरी लगाते हैं और श्रमिकों को पूरा मेहनताना भी नहीं दिया जा रहा है। खुर्द में नरेगा का कार्य चलता है, जिसमें 100 आदमियों का मिस्ट्रोल आता है तो 50 आदमियों के नाम फर्जी लिख के उनके वो मिस्ट्रोल मंगवाया जाता है, उनको घर बैठे पैसे देते हैं। और जो मज़दूर 50 मज़दूर जाते हैं उनको फिर आधी मजदूरी मिलती है, क्योंकि नापातोली में वो मजदूरी बढ़ जाती है, तो जो उनके पैसे हैं वो भी घर बैठे जो जिसको पैसे मिलते हैं ना उनमें बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, मैट और एक सहायक है श्याम सुंदर, वो ये करते हैं मजदूरों को ये कह देते हैं कि कल से टाइम 8 बजे का हो गया, टाइम बदली हो गया, 8 बजे आना। और जब ये 8 बजे जाते हैं तो इनकी एब्सेंट करके वो कि हमने हाजिरी 7 बजे ही भर दी, 7 बजे का टाइम है, इसलिए इन मजदूरों को परेशान कर रखा है। क्या नाम है? मेरा नाम उमराव सिंह। तो वहीं भीलवाड़ा में आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अजमेर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय में अधीक्षण अभियंता SK उपाध्याय की गैर मौजूदगी में उनके कमरे में घुसकर पहले हनुमान चालीसा पाठ करना और फिर उनकी कुर्सी को सड़क पर लाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर विद्यार्थी परिषद के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। शास्त्री नगर में रहने वाली बालिका पूनम की उसके घर के ऊपर से निकल रही बिजली के हाईटेंशन लाइन को छू जाने से एक दिन पूर्व उपचार के दौरान उदयपुर में मौत हो जाने से आक्रोशित विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के चैम्बर में घुसकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकर्मी छात्रों पर कोतवाली थाना अधिकारी नेमीचंद चौधरी, प्रतापनगर थाना अधिकारी भजन लाल और सुभाष नगर थाना अधिकारी पुष्पा कासौटिया और पुलिस उप अधीक्षक शहर भंवर रणधीर सिंह ने कार्रवाई भी की है। विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्राएं कोतवाली पुलिस स्टेशन पर जमा है, जिनसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा बात कर रहे हैं। तो वहीं झुंझुनू में पहली बार देखा है कि छात्र संगठन अपने हितों को छोड़कर पुलिस विभाग के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। झुंझुनू SFI छात्र संगठन ने आज झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। वहीं जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर राजस्थान पुलिस के ग्रेड पे 2400 से 3600 करने व पुलिस का मैसा भत्ता 2000 मासिक से बढ़ाकर 4000 करने व हाई ड्यूटी अलाउंस 4.50 से बढ़ाकर 10 रुपये जैसी मांगों को लेकर छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका।
वहीं जिला कलेक्टर को पुलिस विभाग के हितों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। आज झुंझुनू जिले की एसएफआई ने लंबे समय से जो लड़ाई चल रही थी पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते को बढ़ाने के लिए, उनके ग्रेड पे बढ़ाने के लिए और जो अनेक प्रकार की जो मांगे हैं, जैसे उनका जो हार्ड ड्यूटी शुल्क है वो 4.5 रुपये से 10 रुपये किया जाए, उनका जो वर्दी भत्ता है वो 7,000 से 10,000 किया जाए, उनको मेस का जो भत्ता मिलता है वो 2,000 रुपये से उनका 4,000 रुपये होना चाहिए, उनको मोबाइल की जो सुविधा मिलती है उसमें 500 रुपये पर मंथ का उसमें रिचार्ज होना चाहिए और इनको पुलिस प्रशासन के जो साथी हैं उनको अभी 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसका पेट्रोल का खर्चा मिलता है जो 2,000 रुपये मिलना चाहिए। अनेक प्रकार की जो मांगे हैं वो एसएफआई ने उठाई हैं। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो झुंझुनू जिले की एसएफआई बड़े स्तर पर ये आंदोलन करेगी, जिसकी तमाम जो जिम्मेदारी है वो सरकार की। आज क्या किया, कोई ज्ञापन वगैरह दिया, क्या किया? ज्ञापन अभी देंगे, पुतला दहन किया है मुख्यमंत्री का, उसके बाद में ज्ञापन देंगे। स्टूडेंटों की मनी रसीद, पुलिस का क्या सिस्टम है आपसे? सर, पुलिस की ये जो पुलिस के जो साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े होते हैं और ये जो विद्यार्थी हैं आज वही आगे चलकर पुलिस में लगते हैं। कोई पूंजीपति का आदमी तो पुलिस में लगता नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि किसान के साथ मजदूर की जो बेटों की जो मांग है वो भी हमने उठाई है। नहीं, आगे का क्या करोगे? क्या स्टूडेंट्स की मांग हर तीसरे दिन उठाई जा रही है। क्या नाम? नरेंद्र चौधरी, पद गया है पूर्व जिलाध्यक्ष। इसके साथ ही झुंझुनू शहर में टूटी सड़कें व निचले नालों में जलभराव जैसी समस्या को ठीक करवाने के लिए आज शहर के लोगों ने समाज सेवी डॉक्टर अनिल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और वहीं कलेक्ट्रेट पर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाकर काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि झुंझुनू शहर में हवाई पट्टी, शास्त्री नगर के पास में वारिसपुरा रोड, स्टार एकेडमी, बाकरा मोड़, श्याम नगर, गुड्डा मोड़ और न्यू हाउसिंग बोर्ड व पुलिस लाइन जैसी मुख्य रास्तों पर बारिश से जलभराव होने के बाद में वाहनों का आवागमन भी बाधित हो रहा है और आमजन को आने जाने में भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश का पानी नालियों में और वह गड्ढों में इकट्ठा होने से मौसमी बारिश फैलने का खतरा भी बना हुआ है। समाज सेवी डॉक्टर अनिल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शहर की इस समस्या को ठीक करवाने की मांग की है। हाँ, बताओ। झुंझुनू शहर और उसके आसपास के गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें और जो टोल रोड है, जो अपने स्टेट हाईवे है 37 नंबर, जो लोहारू से झुंझुनू को दिल्ली से जोड़ता है, ये पिछले काफ़ी 2-3 महीने से तकरीबन सैकड़ों से ज़्यादा ऐसी जगहें होंगी जहाँ के अंदर 3 से 4 फुट गहरे खड्डे हैं और मानसून होने की वजह से उनके अंदर स्थायी पानी भरा हुआ है। आज से 1 महीने पहले हमने जिला प्रशासन को लिखित में भी दिया था और जिला प्रशासन को विरोध प्रदर्शन करके अवगत भी करवाया था कि जो झुंझुनू शहर की जो मुख्य सड़कें हैं उनमें 3-3 फुट के गहरे खड्डे हैं और मौसमी बीमारियां होने की वजह से ये जो मौसम है इसकी वजह से परेशानियां उठानी पड़ रही है वहाँ के आमजन को, वहाँ से निकलने वाले साधनों को। और मैं आपको बता दूं, इन गड्ढों के अंदर बहुत ज़्यादा वाहन चालक परेशान होते हैं, वाहनों के अंदर क्षतिपूर्ति का नुकसान होता है। तो आज हमने दोबारा ये जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया है ताकि जिला प्रशासन की जो नींद है वो खुले। मैं आपको बता दूं, मुख्य सड़कों के अंदर जो स्टेट हाईवे अपने हवाई पट्टी है, इससे 100 मीटर के दायरे के अंदर तकरीबन 300 से 400 फुट लंबा गहरा खड्डा है जिसमें 1 महीने से ज़्यादा समय से स्थायी पानी भरा हुआ है और गंदा पानी भरा हुआ है। उधर से वाहनों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरा, झुंझुनू से जो वारिसपुरा सड़क जाती है तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी में सड़क ना होकर के खड्डों से बनी हुई है और वहाँ से जाने वाले वाहन कॉलोनियों के अंदर से जाना पड़ता है। तीसरा, बाकरा रोड, बाकरा से झुंझुनू को जोड़ने वाली सड़क, पिछले दिनों जिला प्रशासन ने, कलेक्टर महोदय ने वहाँ का दौरा किया था। उस सड़क का निस्तारण ना करके साइड से उन्होंने पत्थर डलवा करके अस्थायी समाधान किया था। मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो तमाम सड़कें हैं इनका स्थायी समाधान किया जाए और जो झुंझुनू की रौनक और सोनक हुआ करती थी, जो डिवाइडर पिछले राज में यहाँ बनाया गया था, रेलवे स्टेशन से लेकर के मल्टीपर्पज़ और कोर्ट सर्किल से चूरू बाईपास तक, आप देखोगे तो सैकड़ों जगह से वो टूटा हुआ है। जिला प्रशासन या नगर परिषद का जो नाकामी जो प्रशासन है उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और पूर्ण रूप से वो।
तो वहीं बीकानेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता पीबीएम अस्पताल में कोविड-19 सेंटर में आज रात पहुंचे। उन्होंने सेंटर की हेल्प डेस्क पर आने वाली फ़ोन कॉल्स के बारे में ड्यूटी पर मौजूदा कर्मचारी से आने वाले फ़ोन कॉल की इंक्वायरी के बारे में पूछा और निर्देश दिए कि जानकारी लेने वालों को इसके काम होने की जानकारी देकर उन्हें संतुष्ट करें। उन्होंने रोगियों के घर से भोजन लाने के बारे में भी जानकारी ली और कहा कि निर्धारित समय के बाद भी अगर कोई अपने रोगी के लिए भोजन लेकर पहुंचता है तो भोजन रोगी तक भेजे, किसी को मना नहीं किया जाए। इसके बाद में उन्होंने पीपीई किट पहनकर वार्ड्स का निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती रोगियों से उपचार और भोजन समय पर मिल रहा है या नहीं इसके बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने आईसीयू मरीज को ऑक्सीजन, पल्स आदि की जानकारी डॉक्टर से ली। इसके बाद में उन्होंने शौचालय और साफ सुथरा करवाने के निर्देश अधीक्षक पीबीएम को भी दिए। इस दौरान एडीएम सिटी सुनीता चौधरी, पीबीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद सलीम सहित अन्य अधिकारी व डॉक्टर्स के साथ रहे। तो वहीं जोधपुर में बालेसर ब्लॉक में निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने का अधिकार राज्य को देने की मांग करते हुए एसडीएम बालेसर को प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन सौंपा। स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान के ब्लॉक बालेसर द्वारा बालेसर एसडीएम श्रीमती कंचन राठौर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि विद्यालय खोलने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। राज्य सरकार विद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी करे जिसके अनुसार कक्षा 8 से 12 तक की कक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए शुरू की जा सके। चूरू के सरदार शहर में प्यालानुमा बसा हुआ होने के कारण थोड़ी सी बारिश में ही मुख्य बाजार, शिव मार्केट, सब्जी मंडी, बोरियो कुआं इलाकों में पानी भर जाता है, जिसके कारण व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। पानी भर जाने से कारोबार चौपट होने के साथ ही आवागमन भी बाधित हो जाता है। यदि नाला भी अवरुद्ध हो जाता है तो मुख्य बाजार व सब्जी मंडी में पानी भर जाता है। बारिश के दौरान हर साल दुकानों में पानी भर जाता है, जिसके कारण व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है। समस्या को लेकर व्यापारियों ने अनेकों बार प्रदर्शन किया तथा प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं मिला है, जिसके कारण व्यापारियों को भारी रोष है। व्यापारी हरिशंकर मौसूर ने बताया कि यह समस्या वर्षों से चली आ रही है। थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है, जिसके कारण व्यापार ठप हो जाता है। बारिश के दौरान दुकानों में भी पानी भर जाता है, जिसके कारण हर साल व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला है, जिसके कारण व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। पालिका प्रशासन को इसकी स्थायी समाधान निकालना चाहिए। व्यापारी राम भाटी ने बताया कि पानी भराव की समस्या जी का जांजल बना हुआ है। कई पालिका अध्यक्ष आए हैं, सभी ने स्थायी समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन समस्या जो की त्यों बनी हुई है, जिसके कारण हर साल व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ता है। इस समस्या को लेकर पक्ष विपक्ष को भी अवगत करवाया गया, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। शहर की यह गंभीर समस्या है, इसलिए पालिका प्रशासन, सांसद व विधायकों को मिलकर समस्या का निराकरण करना चाहिए। व्यापारी श्याम जहांगीर ने बताया कि यह समस्या गंभीर है। आए दिन यहाँ पानी भर जाने से व्यापारियों के अलावा आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी के कारण ग्राहक नहीं आते हैं, जिसके कारण व्यापारियों का कारोबार ठप हो गया है। प्रशासन को समस्या का शीघ्र निराकरण करना चाहिए, नहीं तो व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता महावीर सिंह बोरा ने पानी भराव की समस्या वर्षों से चली आ रही है, जिसके कारण शहर की जनता परेशान हो रही है। बच्चों एवं राहगीरों को पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार राहगीर इसमें गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। प्रशासन की आंखों के सामने यह समस्या फिर भी समाधान के कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हालत ऐसी बनी हुई है कि पानी भराव के कारण मुख्य बाजार में कोई आना नहीं चाहता, जिसके कारण कारोबार ठप हो गया है। प्रशासन पालिका को समय समय पर नालों की सफाई करवानी चाहिए तथा समस्या का स्थायी समाधान भी ढूंढना चाहिए, ताकि वर्षों से इस समस्या का सामना कर रहे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। तो ये विगत 20 सालों से ये बाज़ार की जो समस्या है उसके ऊपर अभी तक चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो,
इतने चेयरमैन आए, इतने गए, उन्होंने सब ने कहा कि ये समस्या आज की ज्यों की त्यों पड़ी है, कोई इसका समाधान करने के लिए आगे नहीं आ रहा। ना ईओ साहब आ रही है, ना चेयरमैन आए। चेयरमैन आते हैं, खाना पूर्ति होती है, कभी नेता प्रतिपक्ष आते हैं, उनकी खाना पूर्ति होती है, लेकिन समस्या जो होती तो प्रशासन से, विधायक महोदय से हमारा निवेदन है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें जाए। अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां पे बॉलीवुड में गैंगस्टर के ऊपर बनी लगभग सभी फिल्मों ने सफलता हासिल की है। अपराधियों के लाइफस्टाइल को सिनेमा दर्शक खास करके युवा वर्ग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए फिल्म मेकर भी उनके जीवन से जुड़े खास पहलू को रोमांचकारी अंदाज में रहुपले पर्दे पर पेश करते हैं। आरुषि फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बैनर तले एक गैंगस्टर ड्रामे का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी शूटिंग जयपुर सहित राजस्थान के कई इलाकों पर की जाएगी। इस फिल्म में करनी सेना की मुंबई यूथ वाइस प्रेसिडेंट व एक्टर सुरजीत सिंह राठौर एक नामी अपराधी का किरदार निभाएंगे, जो कि गरीबी के इसलिए मसीहा भी थे। फिल्म में लूट, डकैती, अपहरण, शराब तस्करी जैसे गंभीर अपराध के साथ ही जातिवाद के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। जैसे कि कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो अंत में फिल्म में पुलिस के हाथों एक गैंगस्टर का दर्दनाक खात्मा भी फिल्म की सकारात्मक पहलू को दर्शाएगा। फिल्म निर्देशक हरीश कोटियान ने अपराधी की छवि को पहले पर्दे पर दमदार रूप में प्रस्तुत करने के लिए कुछ अपराधियों के जीवन के कुछ रोचक घटनाक्रम पर काफ़ी रिसर्च की है। उन्होंने बताया है कि जब मुंबई में सुरजीत से मेरी मुलाकात हुई थी तो लगा कि मेरी फिल्म के किरदार को यह आदमी आत्मसात कर सकता है। इस फिल्म में जातिवाद का मुद्दा भी उठाया जाएगा। गैंगस्टर की भूमिका को जानदार ढंग से निभाने के लिए अभिनेता सुरजीत सिंह राठौर कई महीने से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब मुंबई में सुरजीत से मेरी पहली मुलाकात हुई तो लगा कि मेरी फिल्म के किरदार को यह आदमी आत्मसात कर सकता है। इस फिल्म में जातिवाद का मुद्दा भी उठाया जाएगा। गैंगस्टर की भूमिका को जानदार ढंग से निभाने के लिए अभिनेता सुरजीत सिंह राठौर कई महीने से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं अपराधी किस्म के लोगों के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ता सुनता रहता हूं। अब उनके व्यक्तित्व के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना भी शुरू कर दिया है। इस किरदार के लिए मैंने अपना हुलिया भी बदल डाला है। फिलहाल होमवर्क जारी है। फिल्म में एक कुख्यात अपराधी को एक धर्मात्मा बनाकर लोगों की मदद करते हुए भी दिखाया जाएगा। साथ ही नकारात्मक छवि की सकारात्मक सोच को भी दर्शाया जाएगा, ताकि समाज की युवा पीढ़ी तक एक संदेश पहुंचे। फिल्म का शीर्षक तिलक ऑफ हिंदुस्तान रखा गया है। इसके निर्माता निखिल पी राठौर और रश्मि पी राठौर, सह निर्माता महेंद्र जैन और ज्ञानचंद देवापति, मेकअप डायरेक्टर जयंत ठाकरे तथा सिनेमेटोग्राफर RM स्वामी है। फिल्म का क्रिएटिव प्रमोशन अमीनेश फिल्म प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। फिल्म में अनुकृति महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी। साथ ही फिल्म में बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरे भी अभिनय करते दिखाई देंगे। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।